हेलो बच्चों। तो देखिए आज हम लेके आए हैं क्लास 10 का चैप्टर समांतर श्रेणी। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि हमने इस चैप्टर में उन सभी क्वेश्चनों को लिया है जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं। तो देखते रहिए लास्ट तक और आपके हर एक डाउट का समाधान होगा यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए समांतर श्रेणी होती क्या है, कैसे पता करेंगे। तो देखिए आप कह सकते हो एक ऐसी श्रेणी जिसमें कोई भी दो क्रमांगत पदों का अंतर कैसा हो, समान हो, यानी पास पास वाले दोनों पदों का अंतर कैसा हो, समान। जैसे देखिए हमने यहाँ पे एक श्रेणी ली है 5, 10, 15 डैश डैश इस तरीके से चली और कहाँ तक गई है 100 तक। तो देखिए आप कैसे पता करोगे समांतर श्रेणी है। तो देखिए बाद वाले पद में से पहला वाला पद घटाओ, यानी 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5। अच्छा 15 में से 10 घटाओ तो भी कितना बचेगा 5, यानी अंतर कैसा है, समान। तो हम कह सकते हैं ये कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी। तो देखिए इसमें जो पहला पद होता है इसे हम लिखते हैं ए से, ए को बोलते हैं प्रथम पद, जो पहला वाला होगा। और जो अंतर आ रहा है उसे लिखते हैं हम डी से, डी बराबर कितना है 5, और डी को बोलते हैं यहाँ पे सार्वंतर। अब ये कि 5 से स्टार्ट हुई और कहां तक गई है 100 तक, तो जो लास्ट वाला पद है इसे लिखेंगे एल से, जिसे हम बोलेंगे अंतिम पद। अब देखिए एक और चीज, एपी 5 से स्टार्ट हुई है और 100 तक गई है, यानी इसमें कुछ तो पद रहे होंगे, जैसे 5, 10, 15 ऐसे कर करके कितने पद रहे होंगे 100 तक। तो ये पूछेगा एन, एन यानी एन का मतलब होता है पदों की संख्या। इस एपी में जितने पद होंगे उसे हम किससे लिखेंगे, एन से। तो चलिए देखिए आपके सामने हमने कुछ ये एग्जाम्पल लिए हैं सवाल, और इन सभी सवालों को हल करेंगे। और भी है इसके बाद, तो पहले इन्हें हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम सवाल करते हैं स्टार्ट। तो इससे पहले एक चीज आप और समझें कि कोई भी जो हमारी समांतर श्रेणी होती है उसका जो मानक रूप होता है वो क्या होता है। जैसे आपके पास ए और डी दिया है तो आप एपी कैसे बनाओगे। तो देखिए पहला पद आपको पता ए होता है। अच्छा अगला पद कैसे निकालेंगे, तो ई में क्या जोड़ देंगे, डी जोड़ देंगे, सार्वंतर, तो अगला पद आ जाएगा। फिर इसमें भी डी जोड़ देंगे तो ए प्लस 2डी हो जाएगा, तीसरा पद आ जाएगा। फिर इसमें भी डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 3डी यानी चौथा पद। तो ध्यान रखना आप जो भी पद निकालोगे तो उसमें डी आपको एक कम रखना है। जैसे अगर मैं कहूं चलिए 20वां पद बताइए, तो आपको किसका मान निकालना होगा, ए प्लस 19डी का मान, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला वाला क्वेश्चन है एपी 7, 11, 15 का 25वां पद बताओ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एपी दे रखी है 7, यानी इसका प्रथम पद कितना है 7। अच्छा डी निकालोगे आप, तो देखिए 11 माइनस 7 यानी कितना आ गया 4। अब ए का मान आ गया, डी का मान। अब वो कोई भी पद पूछे आप आसानी से निकाल सकते हो। इसने कहा इसका 25वां पद बताओ, तो ए 25 का मतलब है ए प्लस के 24 डी, बस। तो इसमें रख दीजिए ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 24 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 24 चौक 96, और आप इन्हें जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 103। ये आपका आंसर, यानी 25वां पद कितना होगा 103। अगला देखिए सेकंड क्वेश्चन का 10वां पद। तो देखिए इसमें कह रहा है ए पी दे रखी है, ए इसमें प्रथम पद है -3, और डी की वैल्यू कितनी है, तो 0 में से -3 घटाओ, 0 में से घटाने हैं -3, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। तो 10वां पद पूछा है, तो देख ए 10 का मतलब है ए प्लस 9, डी का मान निकाल दो। तो ए की वैल्यू -3 प्लस 9 इंटू डी की जगह 3, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 9 किया 27, 27 में से 3 घटाओ तो कितना बचेगा 24, इस तरीके से। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड कैसे करना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये कह रहा है एपी 8, 12, 16, 160 में कितने पद हैं। यानी हमारी एपी कहां से स्टार्ट हुई है 8 से, तो यानी प्रथम पद कितना है 8। अच्छा डी देखो इसमें, तो 12 में से 8 माइनस करो कितना बचेगा 4। अब इसमें अंतिम पद भी हमें दिया है कितना है 160। एपी 8 से स्टार्ट हुई, 8, 12, 16 ऐसे कर करके 160 तक गई है, और इसमें पूछ रहा है कितने पद हैं, यानी हमें पदों की संख्या यानी किसकी वैल्यू निकालनी है एन की। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए हमारे पास एल की वैल्यू कितनी है 160 बराबर ए की वैल्यू 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 4। तो देखिए 160 बराबर 8,
4 का n से, ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर होगा तो उसका ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का n से 4n और 4 एकम 4, 8 में से 4 जाएगा 4 और प्लस के 4n, इस 4 को इधर लेके आओ आप तो माइनस हो जाएगा, यानी इधर बचेगा 156 और इक्वल टू इधर कितना बचेगा 4n। 4 का भाग दे दो तो 156 अपॉन 4 और यहाँ पे n, 4 से काट दो, 4 किया 12, 4 नाम 36, यानी पदों की संख्या कितनी रहेगी 39। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है एपी 10, 15, 20, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर है, सॉरी हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, इसका कौन सा पद 78 है। तो देखिए इसमें ए बराबर कितना दिया है 3, डी बराबर कितना दिया है 8 में से 3 घटाओ 5, कौन सा पद 78 है तो हम इसमें मानेंगे, माना n वां पद कितना है 78 है। हमने मान लिया इस एपी का n वां पद 78 है, तो हमने एक फॉर्मूला बताया है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक ये होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी n वां पद होता है ये। तो देखिए n वां पद हमने कितना माना है 78 बराबर ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, 3 को इधर ले आइए तो माइनस हो जाएगा, इधर बचेंगे 75, इधर 5 का n से करेंगे तो 5n और 5 का -1 से करेंगे तो माइनस के 5। अब -5 को भी आप इधर लाओगे तो जुड़ जाएंगे, तो इधर कितना हो जाएगा 80 और इधर 5n, 5 का डिवाइड दे दो तो 80/5, इधर कितना बचेगा n, और 5 से कितनी बार, सॉरी 16, तो यानी हम कह सकते हैं पदों की संख्या इसमें कितनी होगी, यानी ये कौन सा पद है 78 जो है वो इस एपी का कौन सा पद है 16वें नंबर का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 5। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन, ये कह रहा है एपी 10, 15, 20 और ऐसी करके कहां तक गई है 185 का अंत से 11वां पद, इसमें पीछे से 11वां पद पूछा है। तो देखिए ए बराबर कितना दिया है 10, डी बराबर आप देखोगे तो देखिए 15 में से 10 घटाओ यानी 5, और अंतिम पद कितना दिया है 185, और इसने बोला 11वां पद, यानी n बराबर कितना दिया है 11, अंत से 11वां पद। तो फॉर्मूला होता है अंत से n वां पद, अंत से n वां पद निकालेंगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है l माइनस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी, इसमें रखिए l की वैल्यू 185 माइनस n यानी 11 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू 5, तो जो हो जाएगा 185 माइनस 10 में से एक जाएगा 11 में से एक जाएगा 10, और 10 का 5 से करेंगे यानी कितना आ जाएगा 50। अब 185 में से 50 घटाइए तो कितना बचेगा, सॉरी 135, और ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी हम कह सकते हैं कि इस एपी में अंत से 11वां पद कौन सा होगा 135। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, चलिए यहाँ जगह है तो यही करते हैं। इसने कहा है कि क्या एपी 11, 8, 5 का एक पद -150 है, ये कह रहा है ऐसे एपी घटती जा रही, क्या इस एपी में ये पद आएगा या नहीं। तो चलिए देखिए ए बराबर कितना दिया इसमें 11, डी बराबर आप निकालोगे तो 8 माइनस 11 करो, 8 माइनस 11 यानी कितना आ जाएगा -3। अब इसने कहा ये कौन सा पद है, तो हमने मान लेते हैं, चलिए कुछ देर के लिए मान लेती है, माना n वां पद कितना है -150। तो देखिए ए एन बराबर, यहाँ पे हमने ये मान लिया, माना इस एपी का n वां पद है वो 150 है, तो देखिए n वां पद का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, रखिए इसमें -150 बराबर ए 11 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है -3। देखिए -150 इधर 11, इसका इसमें करेंगे तो -3n और माइनस माइनस यानी +3, 11 और 3 14 -3n, इसको इधर लेके आइए आप, तो ये 14 इधर आके माइनस के हो जाएंगे, यानी इधर हो जाएगा -164 इक्वल टू -3n, तो -3 का इसमें डिवाइड देंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा n इक्वल टू हो जाएगा -164
और अपॉन में -3, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 3 पंजे 15, 1 बचा, 3 चौक 12, 2 बचे। तो देखिए n की वैल्यू हमारी आ रही है 54.6। ऐसा तो कोई पद होता नहीं 54.6। हमारे जो पद होंगे वो क्या रहा होगा, या तो कोई 15वां पद रहा होगा, 20वां पद। पॉइंटों में तो कोई पद आता नहीं एपी में, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो -150 है उस एपी का पद नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। सभी क्वेश्चनों का आप अच्छे से समझना बच्चों, एग्जाम में इसी में से आपको मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बच्चों। इसने कहा है उस एपी का 31वां पद बताइए, इसका 11वां पद कितना, 38। तो देखिए 11वां पद कितना दिया है, 38। अच्छा 11वां पद 38 है, इसका मतलब ये वैल्यू हमें दे रखी है a + 10d बराबर कितना दे रखा है, 38। समीकरण 1। ऐसे इसने कहा है कि 16वां पद 73 है, यानी a16 कितना दे रखा है, 73। a16 का मतलब है a + 15d बराबर कितना दे रखा है, 73। मैंने आपको बताया था जो भी पद निकालते हैं उसमें d कम रखते हैं। 11वें पद का मतलब है a + 10d और 16वें पद का मतलब है a + 15d की वैल्यू दे रखी है। अब देखिए इसने पूछा है 31वां पद, किसी भी पद की वैल्यू निकालनी हो हमें सिर्फ जरूरत पड़ती है a और d की। तो देखिए इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से आप हल कर सकते हो। तो देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 माइनस कर दो, तो देखिए a + 10d बराबर 38 और a + 15d बराबर 73। समीकरण 1 में से हम 2 घटाएंगे तो दूसरे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट जाएगा। -15d में से 10d जाएंगे तो बचेंगे -5d। 73 में से ये घटाइए, -73 है प्लस के 38 है, तो 13 में से 8 गए 5 और 6 में से 3 गया 3, यानी बचेगा -35। तो d की वैल्यू आ जाएगी -35 बट्टे -5, माइनस से माइनस 5 से 35 7 बार, यानी d का मान कितना आ गया, 7। अच्छा d का मान आने का इसे किसी भी समीकरण में रख दो, तो देखिए d बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर रखिए a + 10 × d की जगह 7 बराबर 38 प्लस के 70 बराबर 38। 70 को इधर ले आइए तो a की वैल्यू आ जाएगी 38 माइनस के 70, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, -32। अब इसने पूछा क्या था हमसे, देखिए a और d की वैल्यू आ गई। अब ये कोई भी पद पूछेगा हम आसानी से निकाल देंगे। इसने कहा है a 31, तो 31वां पद हमारा हो जाएगा a + 30d की वैल्यू निकाल, तो a की वैल्यू -32 प्लस 30 × d की वैल्यू कितनी है, 7, तो ये हो जाएगा -32 और प्लस के 3 सत्ते 21 यानी 210। अब घटा दीजिए, 10 में से 2 जाएंगे 8, 20 में से 3 जाएंगे 2, यानी हम कह सकते हैं कितना आएगा, प्लस का 178। तो चलिए क्वेश्चन कितने हो गए, 7 हो गए। अब देखिए 8वां क्वेश्चन किस तरीके से करना है। बच्चों आपके लिए मैंने एक बड़े बोर्ड की व्यवस्था की है जिससे आपको अच्छे से समझ में आए और ज़्यादा भी जल्दी जल्दी हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है अब हमें, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इसमें कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो देखिए किसी भी एपी का जो 17वां पद है वो उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7। तो यहां से देखिए तो सार्वंतर यानी डी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 17वां पद का मतलब है a + 16d और इधर 10वें पद का मतलब है a + 9d और प्लस 7। अच्छा a से a कट सकती है दोनों तरफ, तो 16d इसको इधर लाएंगे तो -9d बराबर 7। अब बच्चे ये ना कहें सर कैसे कट गए, ये भी प्लस के ये भी प्लस के, भाई ये बराबर के इधर उधर है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी तो कट जाएगी। 16d में से 9d जाएंगे तो 7d और बराबर 7। तो यहाँ से d की वैल्यू 7 से 7 कट जाएंगे, एक बार d की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यही तो पूछा था सार्वंतर बताओ, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है अगला क्वेश्चन 9 क्वेश्चन, यही करते हैं, जगह है भी बहुत सारी। 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। इसने कहा है 3 अंकों की संख्याएं बतानी है कितनी है जो 7 से कटे। तो देखिए सबसे पहले हमें ए बी पता करनी पड़ेगी कहाँ से। तो देखिए 3 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 100 से, और कहाँ तक चलती है, 999 तक। तो इनके बीच में हमें ऐसी संख्या बतानी है जो कितने से कटे हैं, 7 से। तो देखिए
ये तो 100 तो कटता नहीं है 7 से, 101 भी नहीं कटेगा, 102 भी नहीं कटेगा, 103, यानी पहला नंबर क्या पड़ेगा हमारा 105 जो 7 से कटेगा। अच्छा 105 के बाद 112, इसी तरीके से लास्ट में देखेंगे 999 तो कटेगा नहीं, भाग दे के देखें आप और कम करें थोड़ा, तो यानी यहाँ पे हमारा कितना कटेगा 994, पीछे से ये कटेगा, चेक कर लो 7 एकम 7, 2 बचे 7, ठीक है ये कट जाएगा। तो देखिए हमें यहाँ से प्रथम पद कितना मिल गया 105, डी कितना मिल गया 112 में से 5 जाएंगे तो 7, अच्छा एल बराबर कितना मिल गया 994, और आपको पद बताने हैं यानी एन की वैल्यू बतानी कि कितने पद होंगे जो 7 से कट जाएंगे। तो चलिए फॉर्मूला आपको पता ही है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए एल की वैल्यू कितनी है 994 बराबर ए की वैल्यू है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7। तो आप 105 को इधर लाएं, 994 माइनस 105, इधर हमारा बचेगा 7 का एन से करेंगे तो 7n और 7 एकम 7, तो इधर घटाइए, यहाँ से देखिए 14 में से 5 जाएंगे तो 9 बचेगा, 8 में से 0 जाएगा तो 8 और 9 में से 1 जाएगा 8, माइनस 7 को भी इधर लाइए तो इधर कितना हो जाएगा 7 इधर आके ये माइनस के इधर आके जुड़ जाएंगे तो 896 इक्वल टू 7n। अब 7 का इसमें भाग दे दीजिए, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 5 बचे, 7 8 56, यानी हम कह सकते हैं कि 3 अंकों की ऐसी 128 संख्याएं होंगी जो 7 से कट जाएंगी। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये भी कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, तो समझ लें कैसे करने हैं बॉक्स वाले। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको किस तरीके से करना है। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसने कहा है आपको 3 पद दे रखे हैं जो एपी में है, इसमें लिखा भी है एपी है, यानी 2 ये और 26, बीच में क्या आएगा। तो देखिए हमें ए बराबर कितना दिया, पहला पद दिया है 2, अच्छा और हमें तीसरा पद दे रखा है, तीसरा पद कितना दे रखा है 26, और तीसरे पद का मतलब हमें किसकी वैल्यू दे रखी होगी, ए प्लस 2d बराबर दे रखा है 26। तो यहां से काम करें आप, ए की वैल्यू 2 रखें, 2 प्लस 2d बराबर 26, 2 के इधर लाएंगे घट जाएगा तो 2d बराबर कितना बचेगा 24, तो d की वैल्यू 24/2, यानी d बराबर कितना आ गया 12। ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, और पूछा कौन सा पद है, दूसरा पद, तो दूसरा पद का मतलब होता है ए प्लस डी, तो 2 प्लस 12 यानी कितना आ जाएगा इसमें 14, तो आप कह सकते हैं इसमें कितना आएगा 40। सेम इसी तरीके से ये वाला देखिए 11वां, इसने पद दे रखे 4 एपी में, यहाँ ये दे रखा है 13 और ये और 3, तो इसमें देखिए पहला दूसरा, यानी आपको दूसरा पद कितना दे रखा है 13, दूसरे पद का मतलब है ए प्लस डी बराबर कितना दे रखा है 13, और 1 2 3 4 चौथा पद भी दे रखा है 3, चौथे पद का मतलब है ए प्लस 3d की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। तो यहां से देखिए इसे विलोपन विधि से हल कीजिए, ए दोनों तरफ बराबर भी है तो एक काम करें, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करना है माइनस, तो माइनस करोगे ए से ए कट जाएगा, इधर डी है, इधर कितने हैं 3d प्लस के, तो यहाँ बचेगा माइनस के 2d, और 13 में से 3 जाएंगे 10, तो d की वैल्यू आ जाएगी 10/-2 यानी कितना आ गया 5, d की वैल्यू आ गई माइनस के 5। जब d की वैल्यू रखिए आप समीकरण 1 में, a प्लस डी बराबर कितना था 13, तो इसमें देखिए a की वैल्यू पता नहीं है, d की वैल्यू कितनी है माइनस के 5 बराबर 13, तो -5 इधर आके जुड़ जाएंगे यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 बस। तो इसमें पूछा था पहला पद यानी कितना आ गया 18, 18 में से देखो 5 कम हुए हैं 13, फिर 5 कम कर दो 8, और फिर 5 कम कर दो, इस तरीके से। तो चलिए और हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो देखिए बच्चों ये कुछ क्वेश्चन और है 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन कई बार आता है, ऑप्शन में भी आता है या आएगा तो 2 नंबर में भी आ सकता है। ये कह रहा है यदि a+1 3a और 4a+2 समांतर श्रेणी में है तो a का मान, ये तीनों पद दिए हैं वो समांतर श्रेणी में दिए हैं। तो देखिए अच्छा जब 3 पद आपको समांतर श्रेणी में दिए हैं तो अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं दूसरे पद में से पहला वाला पद घटाऊंगा तो किसका मान आएगा d का, अगर तीसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाऊंगा तो भी किसका मान आता है d का, और d दोनों जगह कैसी रहेगी समान। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना, देखिए दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाइए
और बराबर रख देना तीसरे वाले पद में से दूसरा वाला पद घटाइए। दूसरे में से पहला घटाया यानी ये भी डी का मान है, तीसरे में से दूसरा घटाऊंगा ये भी डी का मान है, और डी दोनों कैसी होंगी बराबर, क्योंकि ए पी है। तो देखिए दूसरा पद क्या है 3a, इसमें से माइनस करना है पहला पद यानी कि a+1। ऐसे इधर तीसरा पद है 4a+2, इसमें से माइनस करना है दूसरा पद यानी कि 3a। तो देखिए सॉल्व कीजिए, 3a माइनस का a और माइनस का प्लस से करेंगे तो माइनस का 1, इधर 4a में से 3a जाएगा तो a के और प्लस के 2, 3a में से 1 गया 2a माइनस 1 और इधर a+2, a को इधर लाइए तो माइनस का हो जाएगा यानी a के, और -1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2 और 1 3, यानी a का मान कितना आ गया 3। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 है, सेम इसी तरीके से। इसमें कहा है k+2 4k-6 3k-2 AP में है, तो k का मान सेम इसी तरीके से कीजिए, a2 -a1 यानी दूसरे वाले पद में से पहला वाला घटाइए और तीसरे वाले पद में से दूसरा वाला। तो करिए, देखिए दूसरा पद है 4k-6, इसमें से घटाना है k+2 बराबर तीसरा पद है 3k-2, इसमें से घटाना है दूसरा पद यानी कि 4k-6, और माइनस के बाद जो भी नंबर है उसे हमेशा ब्रैकेट में लिखें, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बदल जाएंगे। तो देखिए 4k-6 माइनस का k माइनस का 2, इधर 3k-2 माइनस का 4k और माइनस माइनस प्लस के 6। अब देखिए 4k में से 1k जाएगा तो 3k, -6 -2 यानी माइनस के 8, इधर 3k और -4k तो बचेगा माइनस का k, प्लस के 6 हैं माइनस के 2 तो बचेंगे प्लस के 4, k को इधर लाएंगे माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा तो इधर हो जाएंगे 4k, प्लस के 4 हैं ये माइनस के 8 को हम इधर लाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12, तो k की वैल्यू आ जाएगी 12/4 यानी k का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, योगफल वाले क्वेश्चन। तो देखें बच्चे योगफल वाले क्वेश्चनों को किस तरीके से करेंगे, इसके भी दो फॉर्मूले होते हैं, तो पहले मैं फॉर्मूले लिख देता हूं। देखिए SN यानी कि n पदों का योगफल, तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस के n-1 इंटू डी। एक तो ये होता है जब a और d की वैल्यू दी हो। अच्छा, एक और होता है n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l, जब आपको अंतिम पद दिया होगा तो आप ये वाला लगाएंगे, लेकिन दोनों ही फॉर्मूलों में n की वैल्यू तो हमारे पास होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ये कह रहा है 5, 8, 11 इस तरीके से 22 पदों का योग। तो देखिए a बराबर कितना दे रखा है 5, d की वैल्यू निकालेंगे तो 8 में से 5 घटाएंगे 3। अच्छा 22 पद भी दे रखे हैं, n बराबर कितना कहा इसने 22 पदों का योग। तो देखिए S22 यानी सम ऑफ 22 टर्म या 22 पदों का योगफल। तो देखिए n/, पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे n/2 तो 22/2 ब्रैकेट में 2a प्लस के n-1 यानी कि 22 -1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 3, 2 से काट दो 11, तो 11 2 पंजे 10 प्लस 22 में से 1 जाएगा 21 और 21 का 3 से करेंगे तो हो जाएगा 63, 11 इन्हें आप जोड़ेंगे 10 तो ये हो जाएगा 73। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 तिया 33, 33 की 3 हासिल 3, 11 सत्ते 77, 77 और 3 80, यानी योगफल कितना आ जाएगा 803। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है एपी चलने वाली 10, 15, 20 इस तरीके से इसके 80 तक गई है, तक योगफल बताओ। इसने ये नहीं कहा है कि 80 पदों का, इसने कहा है एपी है 10, 15, 20 ऐसे कर करके 80 तक योगफल। तो देखिए ए बराबर दे रखा है 10, डी बराबर निकालेंगे 15 में से 10 जाएगा तो 5, और अंतिम पद भी आपको दे रखा है कितना 80। अच्छा चाहे किसी भी फॉर्मूले को आप लगाओगे आपको n की जरूरत पड़ेगी, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एपी में कितने पद हैं। तो चलिए पहले n की वैल्यू निकालते हैं, l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से। तो देखिए l की वैल्यू 80, a की जगह 10 प्लस n-1 इंटू डी की जगह 5, इसको इधर लाएंगे घट जाएगा यानी कितना बचेगा 70, इधर 5 का n से करेंगे तो 5n और 5 एकम 5, 5 को भी इधर ले आओ तो 75 हो जाएंगे, माइनस का 5 इधर आके जुड़ जाएगा, इधर बचेंगे 5n, 5 से इसे काट दो तो कितना आ जाएगा 15 पंजे 75, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब निकाल दीजिए s 15 यानी 15 पदों का योगफल।
तो n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, दूसरा वाला लगाएंगे क्योंकि हमारे पास एल है। तो देखिए n की जगह 15/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 और प्लस एल की वैल्यू कितनी है 80। तो 15/2 यहाँ पे ये हो जाएगा 90। 2 से इसे काट दो कितनी बार 45 बार, कर दो मल्टीप्लाई। 15 पंजे 75, 75 की 5 हासिल 7, 15 चौक 60 और 7 67। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे भी बहुत अच्छे से समझें। तो देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। इसने कहा है 636 योगफल प्राप्त करने के लिए हमें इस एपी के कितने पद लेने चाहिए। तो देखिए हमें योगफल दे रखा है n पदों का, यानी कुल हमें योग दे रखा है पूरी एपी का 636। अच्छा a बराबर दे रखा है 9 और d बराबर भी दे रखा है 17 में से 9 घटाइए यानी कि 8। अब इसने पूछा कितने पदों का योग है, योग ये 636 है, उस इस एपी के कितने पदों का योग है। तो देखिए Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस के n-1 इंटू डी। रखिए इसमें, तो Sn दे रखा हमें 636 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 9 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 8। तो देखिए 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर चलिए ऐसे रहेंगे, अभी सॉल्व कर लें पहले। 636 बराबर n/2, ये 9 दूनी 18 प्लस 8n और माइनस के 8। तो देखिए 636 बराबर n/2, 18 में से 8 जाएंगे 10 प्लस के 8n। अच्छा इसमें से 2 कॉमन मिल रहा है, ठीक है तो कॉमन लीजिए। तो n/2 तो है, इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 5 और प्लस यहाँ बचेगा 4n। अच्छा 2 से 2 कट जाएगा, तो 636 बराबर हो जाएगा n का करेंगे तो 5n और n का 4 से करेंगे तो प्लस के 4n स्क्वायर। अब इस नंबर को इधर ले आइए, देखिए फैक्टर बन रहा है हमारा, यानी हमारा आ रहा है 4n स्क्वायर प्लस के 5n, इसको इधर लाएंगे तो जाएंगे माइनस के 636। अब इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके कितने लाने हैं, देखिए 4 × 636 और घटा के कितने लाने हैं 5। तो इसके फैक्टर, तो अच्छा इसके फैक्टर हो जाएंगे 48 और 53, यानी कि 53 और कितना हो जाएगा 48। देखिए मल्टीप्लाई करके लाना है हमें जो भी आएगा, और घटा के 5 लाना है, तो हमारे फैक्टर यही रहेंगे। आप चेक कर सकते हो, जैसे देखिए 4 है तो 4 × 636 करना है हमें, तो कीजिए 4 × 24 की 4 हासिल 2, 4 × 12 2 14 की 4 हासिल 1, 4 × 24 और 1 25, यानी मल्टीप्लाई करके हमें 25 44 लाना है और घटा के कितने लाने हैं 5। तो हमारे फैक्टर हो जाएंगे 53 और 48, लेकिन 5 किसके लाने प्लस के, यानी प्लस और माइनस। तो देखिए 4n स्क्वायर प्लस के 53n माइनस के 48n और माइनस के 636 बराबर 0। इसमें से नंबर कॉमन नहीं मिलेगा, सिर्फ n कॉमन लीजिए तो बचेगा 4n प्लस के 53 माइनस इधर इसमें से 12 कॉमन ले लीजिए, चलिए 12 का भाग चला जाएगा, तो 12 कॉमन लेंगे तो बचेगा 12 चौक 48 यानी 4n और प्लस के 53। तो देखिए n-12 एक तो ये आएगा और 4n प्लस के 53, यहाँ से तो हमारी जो भिन्न निकलेगी n की वैल्यू, भिन्न में तो ऐसे ही नहीं लेंगे, यहाँ से देखिए n-12 बराबर 0, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। इस तरीके से आप इस चैप्टर के सवालों कर सकते हैं, और इन सवालों का बहुत अच्छे से रिवीजन कर लें, और एग्जाम में आपका इस चैप्टर में से पूरा का पूरा पेपर आएगा।